तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा हम आज के वीडियो में जो है ना बिना टाइम वेस्ट के अपने एक्सरसाइज 5.3 का जो है ना 5th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कौन सा बेटा? अपना 5वां क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे बिना किसी डाउट के, बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ 2 मिनट में आप समझ जाओगे। चलो फिर समझे, ठीक है? तो बहुत ही आसान तरीके से, जब पहली बात अगर चैनल पर नए आए हो ना तो वो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो उसको जल्दी से क्लिक कर लो। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, पहले खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं समझ में आएगा ना तब वीडियो को देखना, ठीक है? तो चलो बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखो 5th क्वेश्चन में क्या बोला है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब ए की टर्म कितनी दे रखी है बेटा? 5 दे रखी है। मैंने लिख दिया यहाँ पे भैया ए की टर्म 5 दे रखी है, मैंने लिख दिया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आगे क्या लिखा है, द लास्ट टर्म इज 45, तो लास्ट टर्म मतलब एल या फिर एन कह सकते हैं, एल या फिर एन कह सकते हो, उसकी टर्म कितनी दे रखी है भैया? 45, मैंने लिख दिया 45। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। आगे देखो, एंड द सम इज 400, मतलब एसएन की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? एसएन की वैल्यू दे रखी है 400। कितनी दे रखी है? 400। एसएन की वैल्यू भी मिल गई हमें। आप बोल क्या रखा है क्वेश्चन में कि भैया एन और डी की वैल्यू निकालो। किसकी? एन और डी की वैल्यू निकालो। एन मतलब क्या हुआ? nth टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं उसको, या फिर डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, एन का मतलब क्या होता है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें। बेटा मैंने आपको एक एसएन की वैल्यू, एसएन का शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, क्या भैया? कि एसएन इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में क्या होता था भाई? ब्रैकेट में a प्लस एल, यही होता था ना। तो यहां से मैं क्या फाइंड करूंगा भैया? पहले तो यहां से क्या फाइंड आ जाएगी भैया? आप यहां से है ना n वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो? n की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। भैया देखो l की भी वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब क्या भैया? आप है ना an की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो इस फॉर्मूले से भैया आप d की वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल सकते हो ना जी? इसमें हमें a की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई, a l की ऑलरेडी दे रखी है, a की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, हमें n की टर्म चाहिए। यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे, यहां से हम d की वैल्यू निकालेंगे। इजी है? हाँ जी भैया बहुत इजी है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो Sn की कितनी वैल्यू थी? Sn की कितनी वैल्यू है? 400। मैंने लिख दिया भैया 400 इक्वल्स टू में n का n अपॉन में 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है भैया? 5, मैंने लिख दिया 5 प्लस में l की वैल्यू कितनी है? 45, लिख दिया 45। 45 प्लस 5 कितना होता है? 50। तो 400 इक्वल्स टू में n/2 मल्टीप्लाई में 50, तो यहां से ये कट गया तो 25 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 400 अपॉन में 25, इससे कटेगा जी 25 से कम 25, और ये किससे जाएगी? 16 आएगा। तो n की वैल्यू अपनी कितनी आएगी बेटा? 16 आ गई। अब देखो कैसे, तो आप है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 16 मिल गई। क्लियर है भैया? हमने n की तो वैल्यू फाइंड कर ली, अब क्या चाहिए? अपनी d की वैल्यू चाहिए। तो an की वैल्यू कितनी है बेटा? 45, मैंने लिख दिया 45 इक्वल्स टू में a की वैल्यू कितनी थी बेटा? 5, मैंने लिख दिया 5 प्लस में n-1 इनटू में d की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। n की वैल्यू कितनी आई है? 15, तो 15 माइनस का 1 मल्टीप्लाई में d का d लिख दिया। अब 45 ये प्लस का इक्वल्स टू किधर आएगा? तो माइनस का 5 इक्वल्स टू में 15 में से 16 में से 1 जाएगा, 16 में से 1 जाएगा तो कितना? 15 इंटू d आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? ये आ गया 40 इक्वल्स टू में ये क्या आ जाएगा? 15d। क्लियर है? अब तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 40 अपॉन में 15। क्या अब किसी के टेबल से कट रही है जी? जल्दी से मुझे बताओ, क्या किसी के टेबल से कटेगी? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, कटेगी कि नहीं? हाँ जी भैया कटेगी। कौन से टेबल से भैया? 5 के टेबल से कट रही है ना। कितना? 5 के टेबल में 15 3 बार में, और 5 के टेबल में 40 आती है 8 बार में। तो d की वैल्यू भी मुझे पता चल गई भैया, 8/3 आ गई। अपनी d की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों वैल्यू मिल गई, हमारा आंसर हो गया क्लियर। देख लो भाई, n की वैल्यू 16 आ गई, d की वैल्यू 8/3 आ गई। इजी थी क्वेश्चन में यही। तो अपनी n की वैल्यू 16 आ गई और d की वैल्यू 8/3 आ गई। कितनी बेटा? n की वैल्यू 16 और d की वैल्यू कितनी आ गई? 8/3 आ गई। इजी था, बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया ना बेटा। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो प्रॉपर कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट जो 6th पार्ट है ना वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो
बाय बाय। और अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो, जिसको बच्चे को ऑफलाइन सेटअप पढ़ना हो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा, वहां पे आकर के विजिट करके पढ़ सकते हो। बाकी अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो, जितना हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो बाय बाय।